भाई तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय कहाँ है? जिनकी आबादी 15,000 है उनको आप प्रतिनिधित्व करने की मौका दे रहे हैं, जिनकी आबादी 65,000 है उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, तो कहाँ से सामाजिक न्याय की बात हुआ? मेजर कास्ट में माझी मुसहर का आबादी लगभग 60 से 65,000 है। आरजेडी के जो वर्तमान विधायक हैं तो कहीं न कहीं विशेष चिन्हित कर करके लोगों को, बड़े बड़े लोगों को खाली काम करते हैं। आज भी हमारे लोग अपेक्षित हैं वहाँ से। तो बाबा साहब ने कहा है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी मिले भागीदारी, तो हमारी आबादी 65,000, तो हमको क्यों नहीं मौका मिल रहा है? हमको मौका मिलना चाहिए। जय हिंद साथियों, देखिए आपको जैसे कि पता है कि बिहार में चुनावी भूगोल फूंक चुकी है और तमाम पार्टियां अपने सीट को सुरक्षित करना चाह रही हैं और जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में जाके जनता से वोट करने के लिए अपील करना चाह रही हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ में संतोष सागर जी, ये बोधगया से आते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक पदाधिकारी हैं, संगठन के साथी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या आपका विचार है कि इस बार बोधगया में किसकी लहर चलेगी और किसे टिकट देना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या इस बार क्या आपकी मांग है? गया में बोधगया एक खास सीट पड़ता है, वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब भी है। वहाँ इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इतने समृद्ध जगह होने के बावजूद मांझी समाज क्यों पिछड़ रहा है? देखिए, बाबा साहब का एक कहावत है, इसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतने हिस्सेदारी। तो आप राजनीतिक परिदृश्य से देखिए तो बोधगया विधानसभा का जो परिसीमन है, सुरक्षित सीट में एसी बहुल संख्यक में मेजर कास्ट में माझी मुसहर का आबादी लगभग 60 से 65,000 है। जी, सबसे मेजर कास्ट आबादी माझी की है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी तो यादव सुनते, यादव के बाद ऐसी दलित में दलित में मेजर कास्ट की आबादी है 60 से 65,000। जी, तो इस हिसाब से दूर दूर तक अन्य लोगों को कोई ये जगह नहीं बनता है। तो हम लोग ये मान करते हैं कि एनडीए में किसी भी दल का वो सीट जाए, या भाजपा लड़े, लोजपा लड़े, हम लड़े, जदयू लड़े, तो कहीं ना कहीं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हम और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि या महागठबंधन हो या तो एनडीए हो, कोई भी दल हो, ज़्यादातर ये माझी के अलावा अदर कास्ट को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि सबसे बड़ी आबादी हमारी है, माझी मुसहर का आबादी है, 60-65,000 की आबादी है, तो भाई हम लोग को पीछे क्यों रखा जाता है? तो इतनी बड़ी आबादी है और आज के ज़माने में भी विकास से वंचित रह जा रही है। तो क्या कारण आपको लगता है उसका? बस मेन मुख्य कारण यही कि हमारे लोग प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में करेंगे तब ना। ऐसा लोगों का हाथ में प्रतिनिधित्व चल जाता है जिनकी, कैसे लोग, जैसे वो खास समुदाय के लोग जाते हैं, मान के चलिए जिनकी आबादी 10 से 15,000 है, और ख़ास करके दरकिनार किया जाता है हम लोगों के। जैसे आज भी हमारे जिनकी आबादी 10-15 हज़ार है, वो 2 बार 3 बार वहाँ से विधायक बनते जा रहे हैं। सदियों से विधायक बनते आ रहे हैं और हमारी आबादी वहाँ लगभग 60 से 65,000 है। हमारे लोग हैं गली गुची में, देखिए जिनकी अब आज भी जिस तरह का ये पहले शुरू से रहते आ रहे हैं, आज भी जो उनके विकास का सुविधा है उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। आज भी माझी मुसहर का जो बस्ती है, उसी तरह नाली, उसी तरह खुले में शौच, उसी तरह जितनी गंदगी में रहना पड़ रहा उनको। आज खास करके विशेष लोगों को, जो भी उनके विधायक हैं, आरजेडी के जो वर्तमान विधायक हैं, तो कहीं न कहीं विशेष चिन्हित कर करके लोगों को, बड़े बड़े लोगों को खाली काम करते हैं। आज भी हमारे लोग अपेक्षित हैं वहाँ से। सामाजिक न्याय का बातें करते हैं राजद की, हम सामाजिक न्याय करते हैं और ख़ासकर वंचित समाज जो सबसे पिछड़े पायदान है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो क्या ये ढकोसला है, झूठी बातें हैं? भाई तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय कहाँ है? जिनकी आबादी 15,000 है उनको आप प्रतिनिधित्व करने की मौका दे रहे हैं, जिनकी आबादी 65,000 है उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, तो कहाँ से सामाजिक न्याय की बात हुआ? बता दीजिए ना भाई। आप किसी भी दल से हम बात करते हैं, ठीक है, महागठबंधन राजद लड़ती है चुनाव, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो बाबा साहब ने कहा है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी मिले भागीदारी, तो हमारी आबादी 65,000, तो हमको क्यों नहीं मौका मिल रहा है? हमको मौका मिलना चाहिए। तो देखिए, ये थे संतोष सागर जी। इनका साफ साफ कहना है कि काशीराम जी का, बाबा साहब का भी कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी को लेकर के बोधगया विधानसभा में अभी तक माझी समाज पिछड़ रहा है, क्योंकि माझी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, उनकी आवाज़ उठाने वाला, उनके लिए काम करने वाला कोई नेता उनमें से नहीं आया है। तो इस बार जनता की मांग है और लोग का भी कहना है कि माझी समाज का अगर कोई विधायक वहाँ से आता है तो उनका समाज का विकास होगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ केशव चंद्र, आप द वतन देख रहे थे।